चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान और आज हमारा कारवा पहुंचा है डॉक्टर सीमा नरवारिया के पास। उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। आपका इस पोजीशन पे पहुंचने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पिता की है। पिछले दिनों उनका देहांत हो गया। जैसे परिवार से मैं निकली, जैसे समाज से, जैसे लोगों के बीच से मैं निकली, मेरे पापा ने ही ऊपर उठाया हमें, क्योंकि बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे मेरे पापा जी। 12 डिस्ट्रिक्ट के गांव है, छिपा बड़ौद तहसील का एक गांव है, छोटा सा गगचाना, बहुत कम आबादी वाला गांव है और बहुत बड़े परिवार से निकले। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कृषक परिवार, लेकिन एक तो कृषक होते हैं बहुत अच्छे, वेल सेटल्ड और बहुत अच्छे, वैसे नहीं थे, बहुत गरीब कृषक थे। और इतना लंबा चौड़ा परिवार, 10-11 भाई बहनों में सबसे छोटे मेरे पापा। अच्छा। और ये बात कम से कम मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं 48 ईयर्स की हूँ जी। तो उस समय जहाँ महिला शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, पुरुषों की भी शिक्षा इतनी नहीं थी गाँवों में। मेरे पापा बिल्कुल एक अनपढ़ फैमिली के थे, ना दादा दादी पढ़े लिखे, ना उनके सबसे छोटे जो वो 10वें नंबर के, तो 9 भाई बहन कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। है ना, उनको जुनून था पढ़ाई का। अब उन्हें टोका लोगों ने, पढ़ाई के लिए भी टोका, क्योंकि गांव में जनरली लग जाते हैं खेती बाड़ी में, और उसमें उनका इतना मन नहीं था तो भाग के कोटा पहुँचे वहाँ से। वही 15-16 साल की उम्र में भाग जाना, कोटा पहुँच जाना, फिर अपने दम पे पढ़ाई करना। अच्छा। थोड़ी बहुत, और उसी दम पे फिर एक फैक्ट्री में लग जाना मज़दूर के रूप में ही, क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं थी उनकी कि उनको कहीं बहुत अच्छी पोस्ट मिलती। एक मज़दूर ही बने, वो मज़दूर बन के उन्होंने हमें पाला पोसा। और अंकल कुल मिला के 10 जनों का परिवार था। उसमें उनकी पत्नियां और आपके दादा दादी सारे, उसमें 10वें नंबर के आपके फादर थे। मेरे फादर। ठीक है। आपके परिवार में आपके कितने भाई बहन हैं? देखिए मेरे फादर, हम तो 4 संतानें हैं जी, है ना। और वैसे 10 के मिला के, सारे मिला करके हम 40 भाई बहन हैं। अच्छा। हाँ, अब ये तो सब सगे ही होते हैं ना। हाँ, सगे। 40 भाई बहन हैं हम, मतलब कि उसमें 19 तो लड़कियां हैं और 21 लड़के हैं। अच्छा, उसमें आप पहले डॉक्टर हो? उसमें मैं पहली डॉक्टर हूँ कह लीजिए, पहली पढ़ी लिखी महिला हूँ ये कह लीजिए। मतलब बहुत कुछ है जो मेरे साथ पहला जुड़ा हुआ है। पहली डॉटर हूँ उस परिवार की जो डॉक्टर बनी, और पढ़ी लिखी बनी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मेरे जितना कोई पढ़ी लिखी भी नहीं उस फैमिली में। मेरे पापा सबसे छोटे थे तो मैं भी परिवार की सबसे छोटी बेटी, और मेरी जितनी बहनें, कज़िन, ब्रदर सब अनपढ़ हैं। वो गांव से आके कोटा में उन्होंने मजदूरी की, एक फैक्ट्री में लगे। एक मजदूर का सपना था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना या इस लेवल पे पहुंचाना कि उस परिवार में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी एजुकेशन के बारे में, और महिला एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, डॉक्टर बनाना तो उनका सपना नहीं था। हाँ, पढ़ाना उनका सपना था कि मैं इनको पढ़ाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, बहुत पढ़ाऊँ, क्योंकि उस समय तक इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी अपने पेरेंट्स जैसे आज हम तो जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है। उनको तो बस एक धुन सवार थी कि बच्चों को पढ़ाना है। इतने बड़े परिवार में जहाँ बहुत कम, मतलब न के बराबर पढ़े लिखे लोग, वहाँ से वो कोटा है। फिर उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, आपको पढ़ाया। परिवार जिन्होंने खिलाफत नहीं की उनकी कि बेटी को पढ़ा रहा है, बहुत, यही तो है सबसे बड़ा योगदान, यही तो है उनका। हाँ। कि वो बिल्कुल, उन्होंने कभी इतना अपोजिशन उनका भी नहीं किया, तो मुझे किसी चीज़ के लिए रोका भी नहीं। एक मौन व्रत, मौन धार लिया उन्होंने। उनको ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए मैं करूँगा, सबसे लड़ूंगा, है ना। लेकिन इसको क्या कहते थे वो लोग, क्या कहते थे वो लोग?
अरे अब कहने को तो बहुत सारी बातें थी, जैसे कि आधे लोग तो उनको ही पागल बोलते थे, उनको ये कहते थे कि कैसा पागल आदमी है, पढ़ा रहा है, लड़की को पढ़ा रहा है, लड़के को पढ़ाए तो फिर भी बात समझ आती है, एक लड़की को पढ़ा रहा है, करेगी क्या ये निहाल, पढ़ा लिखा देगा, कल को तो शादी ब्याह करना है, पता नहीं कहाँ जाएगी, कौन सा इसको कमाई देगी, कुछ करेगी, फिर इसमें क्यों झोंक रखा है इसको। जैसे पढ़ाई में मैं खुद भी एक बुकवर्म जैसी ही थी, पढ़ाई किताबी कीड़ा, तो समाज से थोड़ी सी जैसे कट थी, जैसे ये शादी ब्याह और इस तरह के आयोजन वगैरह जो परिवार में होते हैं ना, आप शामिल नहीं, तो मैं शामिल नहीं हो पाती थी। वहाँ मेरे पापा को ताने सुनने पड़ते थे, भाई वो क्यों नहीं आई, सीमा को क्यों नहीं लाए, पढ़ाई कर रही है। तो बस वही बात होती है, या तो तू पागल है, तेरी छोरी को पागल करेगा पढ़ा करके, और या फिर बोलते थे वो छोरी के तो कोई भूत प्रेत का चक्कर आ गया दिखता है, जो वो तो पढ़ती रहती है, उसको कुछ सूझता ही नहीं है। कोटा में बड़ा कड़ा संघर्ष रहा होगा उनका। बहुत है, एक साइकिल पे हम चारों बच्चों को बिठा के घुमाया करते थे। अच्छा, घर तो आपका कोटा, स्कूटर वगैरह कुछ भी नहीं, घर भी नहीं होगा कोटा में, तो घर भी नहीं था, किराए घर में रहेंगे, किराए के मकान में रहे। लेकिन मेरे पापा इतने हिम्मत वाले थे, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, मतलब वो ओवर टाइम करते रहते थे फुल, 6 घंटे 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो तो है, उसके अलावा 8 घंटे और ओवर टाइम, एक्स्ट्रा पैसा मिले तो बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकूं। मतलब मुझे अभी तक भी बहुत अच्छे से याद है कि मतलब फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं था पापा का, पर जैसे चलो बचत से थोड़ी जमा पूंजी से प्लॉट बन गया, उस पर मकान बनाना है, तो उस मकान के लिए मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, प्लस हम चारों भाई बहनों ने, सबने उस मकान के लिए ईंटें पत्थर ढोए हैं। अच्छा। सबने मसाला सीमेंट मिलाया है। अच्छा। सबने कारीगर तक उसको पहुंचाया है, वो जो तगारी बोलते हैं उसको, तगारे में डाल के, और उसके लिए मेरे पापा और सब हम मोटिवेट रहते थे अच्छे से। मतलब वो कहते थे अपना ही मकान है, अपन को ही करना है बेटा। कहाँ से निकली ये उपज कि डॉक्टर बनना है इतने संघर्ष के बीच? एक बार काफ़ी बीमार हो गई थी, रीनल कैलकुलस था मुझे, पथरी हो गई थी मेरे को। तो पथरी का दर्द वो कभी भी उठ जाता था। एक डॉक्टर साहब पकड़ रखा था एक को, डॉक्टर जय सिंह शक्तावत, फैमिली डॉक्टर सर्जन थे। तो उनके पास जाया आया करते थे, दिखा दिया करते थे। एक बार दर्द बहुत तेज़ उठा, 7th-8th की बात है, जब मैं 7th-8th में थी, दर्द बहुत तेज़ उठा, तो उन्होंने कहा इसको एडमिट कर दो। अपने वार्ड में एडमिट कर दिया, MBS हॉस्पिटल में। अब वहाँ क्या हुआ कि दवाइयाँ मैं उस समय तो समझती नहीं थी मुझे क्या लगी क्या नहीं लगी, पर कुछ ऐसी दवाई मुझे दी गई ड्रिप में, ओवरडोज हो गई कुछ, तो मेरा BP फॉल हो गया एकदम से। BP इतना सडन फॉल हुआ कि मुझे अभी तक भी पता है कि हाँ मैं मौत के बहुत करीब थी, बिल्कुल। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि मैं मौत के बहुत ज़्यादा करीब थी। तो सिस्टर्स की आवाज़ें आ रही थी कान में, अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ, तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब उस दिन OT में थे, पास में ही OT था, वार्ड के पास में। डॉक्टर साहब को बुलाओ, उनको कहना फलाने नंबर का बेड है, उस पर जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत सीरियस है, उनको बुलाओ। और सर आ गए। मैंने आंखें बंद नहीं की, तब तक मुझे याद है कि सर आ गए थे। क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं होश में आ गई, ठीक भी हो गई। फिर मैंने सर अगले दिन जब राउंड पे आए, उस दिन तो वो ठीक है एज ए इमरजेंसी पेशेंट देख के चले गए, पर मैं उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा, कि फिर वो मैं 8-10 दिन उसमें रही वार्ड में। वो आते थे राउंड लेने, तो मैं उनको फॉलो करती रहती थी, बस उन नज़रें मेरी उनको फॉलो करती थी। अच्छा। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे रहते हैं, स्टाफ इनके साथ कैसे क्या करता है, मतलब बड़ी इम्प्रेस हो गई उनसे। कहीं ना कहीं वहीं डेवलप हो गया वो कीड़ा कि यार डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। फिर जब जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई ना, मैंने उनके पैर छुए, तो सर थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तो बोला बचा ही लिया है तो क्या यार, डॉक्टर बन जाना, आ जाना वापस यहीं पे। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया शायद अल्ले टल्ले में। उनको पता भी नहीं था उनकी बात कहाँ स्ट्राइक होगी, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और वो चीज़ मेरे लिए, और वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो प्लस पॉइंट और हो गया। यार मैं तो यही तो सोच रही थी 8-9 दिन से, इनको देखती जा रही हूँ कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा ही बनना है। तो स्ट्रगल तो आपका पहले भी चल रहा था, फिर वो डॉक्टर का आपके क्लिक हो गया, उसके बाद तो कड़ा संघर्ष रहा होगा। उसके बाद तो और ज़्यादा परेशानियाँ आ गई भाई। अच्छी पढ़ाई, ट्यूशन सब करना, ये करना। मेरे पापा की तो इतनी वो ही आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता, फीस बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो मेरे बिल्कुल कोचिंग्स वगैरह की और सब। कैसे किया आपने उस समय? भाई ऐसा था कि मैंने मेरे पापा को बोला तो पढ़ाई के लिए उन्होंने मना किया ही। पढ़ ले कर ले, ट्यूशन्स लगानी पड़ेंगी,
कर ले, ट्यूशन के तो मैं दे दूंगा पैसे, लेकिन तू कहेगी गाड़ी दिलानी है, मेरे पास तेल डलाने के पैसे नहीं है, तू कहे ये करना है वो करना है, एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं, पढ़ाई के लिए किताबें दिला सकता हूँ बस, आगे का मैनेजमेंट तेरा है, कैसे क्या करना है। साइकिल दिलाई गई, कम से कम एक दिन में 25 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। ओफो 25 किलोमीटर, सुबह 5 बजे निकलती थी घर से। 25 किलोमीटर कितना होता है पता है आपको? यहाँ से मेरे घर से 19 किलोमीटर तो MBS हॉस्पिटल है कोटा में। हाँ। और मैं ठेठ कहाँ स्टेशन तक जाती थी साइकिल पे ट्यूशन के लिए, सुबह 5 बजे निकलती थी। उस समय ये LN और ये सब नहीं हुआ करते थे, हर मतलब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर से कोचिंग लेनी पड़ती थी। अच्छा। तो अलग अलग टीचर्स लिए, एक उस कोने में रह रहा है, एक उस कोने तो में इस रह तरह रहा है। 25 किलोमीटर होता होगा। 5 से 6 इसका चल रहा है, यहाँ पे करा 1 घंटा कोचिंग, फिर दौड़े उधर का करा, फिर उधर 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 6 जगह जाना पड़ता था। फिर आपका MBBS में हाँ, जब आप अब हर जगह ना मेरी पापा की जैसे हम लोग इतने वो नहीं थे ना, सक्षम नहीं थे, वो सब चीज़ें इतना हर जगह रोड़ा बनी है ना। अब उसमें भी ऐसा था कि मेरे पापा ने कहा अच्छा पढ़ ले बेटा, तेरा अगर हो गया सिलेक्शन तो मैं तुझे बाहर तो नहीं भेज पाऊँगा। फिर क्या करेंगी? मैंने कहा पापा एग्ज़ाम तो देने दो एग्ज़ाम तो देने दो मुझे। चल ठीक है दे ले, एग्ज़ाम तो दे ले। एग्ज़ाम भी दे दिया। मेरा लक देखो आप, उसी साल कोटा में मेडिकल कॉलेज खुल गया। अरे क्या बात है, वरना नहीं जाने देते आपको। अच्छा दूसरी बात सिस्टर का भी हुआ था होम्योपैथी में जी, पर कंडीशन ही नहीं थी ना। वो बोलते थे 5,000 में कमाता हूँ, कैसे मैनेज करते? 5,000 में अगर बाहर रहने वाले एक बच्चे को दे दूंगा तो बाकी के 3 को भूखे थोड़ी मारना है। में जो एडमिशन होता है पैसे वालों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक आम घर की बेटी वहाँ से डॉक्टरी करी, तो वो सब चीज़ें थोड़ी हर जगह फील किया है। हाँ, हर जगह मैंने फील किया है, बहुत अच्छे से फील किया है जी। लेकिन उसका कभी पछतावा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी तक मेरे पापा ने कहाँ से उठ के कहाँ तक मुझे पहुँचाया। यही एक बहुत बड़ी बात है। एक आम व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। खिलौने की अगर बारी आती है कि खिलौना चाहिए तो हमें दशहरे का इंतज़ार करना पड़ता था। कोटा का दशहरा मेला भरेगा तब एक खिलौना मिलेगा, दशहरा घूमने जाएंगे तब। अच्छा। पूरे साल कोई खिलौना नहीं है आपके पास। आप सोच के रखिए डॉल चाहिए क्या चाहिए, आप सोच के रखिए। आप जनवरी से सोचेंगे तो अक्टूबर तक सोचना है आपको। फिल्में देखना, उस वक्त आप अपने आप को कैसे नहीं जाना है अपने अरे मैं तो फिल्म वगैरह के लिए तो टिकट्स वगैरह तक के भी पैसे मेरे पापा तो नहीं अलाउ करते थे जी। पता था ना, पूछने की जरूरत नहीं थी उनसे कि पापा मैं जाऊँ क्या, मुझे पता है मना करेंगे कितनी है, सही है बस नहीं जाना। जहाँ तक कपड़े वगैरह का और ये था, हाँ सब अच्छे आते थे। हमें एक साल में 3 जोड़ी ही अलाउ थे कपड़े। अच्छा, 3 जोड़ी ही मिलेंगे बस, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है तो है। नाराज़गी कभी हुई नहीं, भाई ठीक है हमारे पापा तो 3 तो दिला रहे हैं यार, अच्छी बात है, ये तो उनकी गुंजाइश ही नहीं है, फिर भी इतना कर रहे हैं वो। जब आप डॉक्टर बने, MBBS आपकी पूरी हो गई, तब आपके लिए वो कैसा था, वो मोमेंट कैसी? हाँ, ऐसा लगा जैसे सपनों को पंख मिल जाते हैं ना भाई। इतना सब कुछ हमने देखा, इतने उसमें रहे हम ना कि हर तरह से जैसे संकुचित से और इस तरह से रहे ना। MBBS हो गई, डॉक्टर बन गया, सबसे पहले ये लगा कि अब कमाई चालू, बस अब तनख्वाह मिलेगी। सबसे मेन ये था अब तनख्वाह मिलेगी और आप पापा को ऐड करेंगे। PG करने लगते हैं स्पेशलाइजेशन में और सब में। मेरा ध्यान नहीं था, अपनी नज़र तनख्वाह पे। मैं तो डॉक्टर बन गई और मेरे को तो नौकरी करनी है, सबसे पहले तनख्वाह चाहिए अब, ये था मेरा तो। और सबसे पहले तनख्वाह मिली, जैसे फर्स्ट तनख्वाह मैंने पापा को हैंडओवर भी की। 8,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पे लगी थी फिक्स। अच्छा, कहाँ हुई थी पहली पोस्ट? जाजपुर। मैं खानदान में मेरे तो आसपास के 7 गांवों में डॉक्टर नहीं है। जो उलाना देते थे आपके पिताजी को क्या बेटी में पैसे झोंक रहा है या अपनी ज़िंदगी झोंक रहा है, क्या करेगी, शादी होकर चली जाएगी। जब आप डॉक्टर बने, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे रिटर्न अभी जाके मिला उसका। जो लोग ये कहा करते थे कि भाई बेटियों को पढ़ाना नहीं है, क्या करेंगे पढ़ा के, और इतना कुछ जिन्होंने सुनाया, मेरे पापा को हमेशा टीज़ करते रहते थे। अभी मेरे पापा जब चले गए, उनकी शव यात्रा वाले दिन लोग कह रहे थे ये बात कि यार
10 बेटे होने से कोई मतलब नहीं है, एक सीमा जैसी बेटी काफ़ी है। क्या बात है। तो मुझे लगा अब रिटर्न मिला उस चीज़ की, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे पापा ने। अपने में रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा भी टाइम मिलता है तो गार्डनिंग करती हूँ, गार्डन में बैठती हूँ, पशु पक्षियों के साथ रहती हूँ। एक मेरे पास एक्वेरियम है, मछलियाँ देखती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। टूर करना चाहूँगी, वर्ल्ड टूर घूमूंगी, प्रकृति को देखूंगी। कहाँ नहीं, सब जगह। मैंने दुनिया पूरा राजस्थान नहीं देखा, मैंने तो अभी राजस्थान भी नहीं देखा यार, क्या बात कर रहे हो। कहाँ जा चुके हो आप? हाँ, कहाँ देख लिया आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कोटा और अजमेर, और क्या देखा होगा, जयपुर देखा होगा ज़्यादा। और क्या देखा, एक बार वैष्णो देवी गई और एक बार गोवा गई, बस। और कुछ नहीं देखा मैंने, सब बाकी है, सब करना है। मैंने तो पासपोर्ट ही अभी बनवाया है। अच्छा, आपको पढ़ने का शौक है? नहीं, लिखने का शौक है? तो पढ़ चुकी, मैंने पढ़ लिया, बहुत जुनून था पढ़ने का, पढ़ लिया, फेडअप हो गए, बस बन गए ना डॉक्टर। तनख्वाह चालू हो गई अब? क्या तनख्वाह चालू हो गई अपनी। मैंने पीजी तक नहीं किया, पता है आपको, मैंने पीजी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया कभी। अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। अब आगे देने का इरादा भी नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। मेरे को जैसी कूल लाइफ चाहिए। चीज़ मेरे हाथों से सिली हुई है। अच्छा, मतलब खरीदी हुई कुछ नहीं है, इसमें सिली हुई है, मेरे हाथों से मैंने सिलाई। मैं आपको बता रही थी ना वो कि रोटियां ही बेलनी पड़ेगी, बचना है। उसके पहले एक एपिसोड और हुआ था कि मेरी मम्मी कहती थी, उन्होंने सोचा ही नहीं था ये डॉक्टर बन जाएगी, तो वो कहती थी भाई लड़की है, इसको कुछ सिखाओ, सिलाई तो सिखा, तो सिलाई तो सिखाओ। अच्छा, तो मैं 3 महीने की ट्रेनिंग सिलाई की करी है मैंने। और मैंने सिलाई सीखी और मैंने लोगों को सिलाई कपड़े दिए हैं सिल कर। पूरे घर में आपकी फोटो लगी हुई है। मुझे खुद से प्यार है। अच्छा, पहले वजन काफ़ी था आपका? हाँ। अब बहुत आप स्लिम हो गई हो, ऐसा क्या किया आपने? ये महिलाओं का बहुत बड़ा सवाल है, ये स्लिम कैसे हुए? फिजिकल एक्टिविटी और डाइट मेंटेन की मैंने, अपनी डाइट शेड्यूल बिल्कुल चेंज किया। पहले जो अंट शंट ऊल जलूल खाना पीना वक्त बेवक्त, उस सबको एक बिल्कुल सांचे में ढाल दिया, बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया। इस समय ये खाना है, ये करना है, ये करना है। अगर तो वो सारा रोटी कम कर दिया आपने? कितना वजन कम किया आपने? 25 किलो। 85 थी आप? 85। 25 कम गया। अभी कितना हो गया? 60। आपने कहा मैं गाँव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या ड्रीम है गाँव को लेकर, आप क्या सोच रखते हैं? भाई अभी भी वहाँ पे ना बिल्कुल, मतलब मेरी फैमिली में तो इतनी शिक्षा का और इतना वो नहीं है। वो लोग अभी भी बेचारे वही बंगालियों में और उनमें दौड़ते भागते रहते हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए, इलाज के लिए। अभी भी मेरे गांव में सिर्फ एक ही बस जाती है, एक सुबह जाएगी लेके और शाम को आएगी लेकर के, काफ़ी दूर पड़ता है उनका। तो कुछ ऐसा हो जाए उनके लिए कि फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको टाइम टू टाइम मिल जाए, कुछ ऐसा अगर ईश्वर ने चाहा, मेरे पापा का आशीर्वाद रहा। किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।